कितना बजट लगा है काला ओढ़नी? काला ओढ़नी शूट के दौरान हमारा 20 लाख रुपए का बजट लगा था। 3 दिन का शूट था। पूरा प्रॉपर सब पूरा कुछ प्रॉपर VFX वगैरह सब कुछ करके 25 लाख रुपए का शूट है हमारा टोटल। अगर कंप्लीट करें सिर्फ ओनली फॉर शूट उसमें आर्टिस्ट नहीं है सब कुछ, मतलब जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं वो शालिनी जी और भैया का नहीं है उसमें। बाकी 25 लाख रुपए का हमारा सिर्फ ऑन शूट का बजट है, 25 लाख। भोजपुरी गाइस, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अक्सर अश्लीलता को लेके बदनाम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता बहुत ज़्यादा है। और जो इस अश्लीलता को जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, रितेश पांडे हो गए, और जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं भोजपुरी पे। और आज ही मैंने एक धाकड़ न्यूज़ के रिपोर्टर का इंटरव्यू देखा, उसमें उसने कहा कि कुछ बड़े बड़े चेहरे हैं भोजपुरी के जो कि भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं उनका इंटरव्यू देखा और मेरा खून लहर गया। मैं उस पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन छोड़ दो, क्या उस पर बोलना है। बट मैं आज एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। पवन सिंह का भी हाल ही में एक गाना आया है, गाने का नाम है काला ओढ़नी। गाने को रिलीज हुए 10-15 दिन से ज़्यादा हो चुका है और गाना जो है वो अभी भी ट्रेंडिंग में राज कर रहा है। नंबर 1 या 2 पे ट्रेंड कर रहा है अभी म्यूजिक सेक्शन में। और गाने पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं, मतलब कि जिस तरीके का व्यूज़ चाहिए था उस तरीके का तो नहीं है, बट अच्छे खासे हैं। 15 मिलियन 16 मिलियन के करीब इस गाने पे व्यूज़ हैं। लेकिन जिस तरीके से इस गाने को बनाया गया है, आपको बता दें कि इस गाने को बनाने में कम से कम 40 लाख रुपये 50 लाख रुपये खर्चा लग गया है। अब एक बार इसके वीडियो डायरेक्टर का आप बयान सुनिए। कितना बजट लगा है काला ओढ़नी? काला ओढ़नी शूट के दौरान हमारा 20 लाख रुपए का बजट लगा था। 3 दिन का शूट था। पूरा प्रॉपर सब पूरा कुछ प्रॉपर VFX वगैरह सब कुछ करके 25 लाख रुपए का शूट है हमारा टोटल। अगर कंप्लीट करें सिर्फ ओनली फॉर शूट उसमें आर्टिस्ट नहीं है सब कुछ, मतलब जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं वो शालिनी जी और भैया का नहीं है उसमें। बाकी 25 लाख रुपए का हमारा सिर्फ ऑन शूट का बजट है, 25 लाख। भोजपुरी यहाँ पे विभांशु तिवारी कह रहे हैं कि गाना को जो सेट होता है, जो सेट बनाने के लिए जो यहाँ पे VFX किया गया है या फिर वीडियो में जो खर्चा किया गया है, हीरो हीरोइन को छोड़ के सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए इसमें लगाया गया है। और उसके बाद पवन सिंह का जो चार्ज होगा वो अलग ही होगा। इसमें काम करने वाली एक्ट्रेस क्वीन सलोनी का जो चार्ज होगा वो चार्ज अलग ही होगा। यानी कि टोटल अगर खर्चा मिला दे तो 50 लाख रुपये लगा दिया गया है एक भोजपुरी गाना को बनाने में। अक्सर हमारी भोजपुरी फिल्मों को इतना में बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा करने की कोशिश की गई है और इतना रुपया लगा कि एक गाना बनाया गया है। लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स है वो देख के मेरा कहीं ना कहीं मन छोटा हो जाता है। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो सिर्फ अश्लीलता देखना ही चाहते हैं। अभी विजय चौहान और खेसारी लाल यादव का एक से एक घटिया गाना रिलीज किया गया है होली का, और उस गाने पे अच्छे खासे व्यूज जा रहे हैं कि देवरा जवानी पियता कि कैसे कैसे गाना है, उन सब गाने पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं एज कम्पेयर टू पवन सिंह का ये वाला गाना। कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के ये पता चलता है कि हमारी बिहार के लोगों की या फिर जो भी लोग भोजपुरी गाने सुनते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, चाहे जो भी पूर्वांचल के लोग हैं, जो भी और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी में अश्लीलता को देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं। जिस गाने में आप चोली का नाम ले लीजिए, चड्डी का नाम ले लीजिए, सांच कहता नहीं बिना चढ़िए के बानी, ऐसा गाना बना दीजिए, आपका तुरंत गाना 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ चला जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ एकदम प्योर, अगर रोमांटिक भी गाना बनाते हैं तो प्योर रोमांटिक बनाते हैं, ना उसमें कोई अश्लीलता, एकदम अच्छा गाना बनाते हैं, तो उस गाने को आपको व्यूज़ जाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है या फिर वो गाना आपका फ्लॉप हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भोजपुरी ऑडियंस जो है वो अश्लीलता देखना चाहती है, फुहड़ता देखना चाहती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और तब लोग कहते हैं कि भोजपुरी के कलाकार अश्लीलता फैला रहे हैं, भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है और भोजपुरी के एल्बम जो है वो भोजपुरी भाषा को बदनाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उन लोगों से ये सवाल है कि भैया आप देखना क्या चाहते हैं? आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आप देखना ही नहीं चाहते हैं, आप वही चीज़ देखना चाहते हैं जो कि आपको समाज में गंदा कर रहा है, और आप वही चीज़ जो है वो प्रेफर करते हैं, वही चीज़ देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी अच्छी वही चीज़ प्रोड्यूस किया जाएगा, गंदगी प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर आप गंदगी को देखना ही चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें बदलना चाहिए, मानसिकता को बदलना चाहिए और अच्छे अच्छे कामों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जिस तरीके से पवन सिंह ये काला ओढ़नी वाला गाना लेके आए हैं, कम से कम 300 मिलियन इस गाने पे जाना चाहिए था, लेकिन अब ऑडियंस जो है वो शायद इस गाने पे भी वो स्लो हो चुका है और ऑडियंस जो है वो स्लो हो चुकी है। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे ऐसे गानों को प्रमोट करिए, ना कि अश्लील गानों को प्रमोट करिए। ऐसे ऐसे गानों को बजाइए जिसमें आपको अश्लीलता ना दिखे।